हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट ड्राउनिंग। आज हम ड्राउनिंग की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राउनिंग क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट फ्रॉम सबमर्शन इमर्शन इन द लिक्विड। ड्राउनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमें रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट होता है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। वो भी कब? जब या तो हम सबमर्ज्ड या इमर्ज्ड हो रहे हों, किसी लिक्विड में डूब रही हूँ। ठीक है। क्लासिफिकेशन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टिपिकल, दैट इज़ प्राइमरी और वेट ड्राउनिंग। एटिपिकल। सो लेट्स स्टार्ट वेट ड्राउनिंग। तो वेट ड्राउनिंग से स्टार्ट करते हैं। वेट ड्राउनिंग क्या होती है? वाटर इज़ इनहेल्ड इनटू द लंग्स एंड हैव सीवियर चेस्ट पेन। वाटर जो होता है हमारा लंग्स में चला जाता है और सीवियर चेस्ट पेन होता है, क्योंकि जब हम वाटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो पानी है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। इट्स सीन्स इन 80 to 90% केसेस एंड ऑल्सो नोन एज प्राइमरी ड्राउनिंग। ये 80 से 90% केसेस में देखने को मिलता है और इसको प्राइमरी ड्राउनिंग कहते हैं। इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश दैट इज़ NaCl, जहाँ पे उसका कंसनट्रेशन 0.5 से 0.6% होता है। द एस्पिरेटेड वाटर इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एल्वोलाई इनटू द सर्कुलेशन लीडिंग टू द हीम डाइल्यूशन एंड हीमोलाइसिस। फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर जिसमें NaCl का कंटेंट जो कंसनट्रेशन जो होता है 0.5 से 0.6% होता है, अगर वाटर एस्पिरेट हो गया है तो एल्वोलाई उसे जो है रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेंगी और सर्कुलेशन में वो जाकर क्या होगा, हीमोलाइसिस या हीम डाइल्यूशन कर देगा, जो ब्लड है उसको डाइल्यूट करने का काम कर देगा। देन सर्कुलेटरी ओवरलोडेड, उसके बाद क्या होगा, जब ब्लड डाइल्यूटेड हो गया है तो सर्कुलेटरी ओवरलोड तो हो ही जाएगा। हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है, हाइपरकैलीमिया हो सकता है उस कंडीशन में। ड्यू टू दिस कंडीशन इज़ प्रोड्यूस्ड myocardial hypoxia resulting false systolic blood pressure followed by ventricular fibrillation in death। इस कंडीशन में क्या होता है, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया हो जाती है, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारा डाइल्यूटेड हो चुका होता है। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है मायोकार्डियल हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से जो होता है डेथ हो जाती है। इन सी वाटर ड्राउनिंग, जब कोई समुद्र में जाकर डूब के मरता है या डूब जाता है या किसी को डुबा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनहेल्ड सी वाटर, जो उसने सी वाटर है वो इनहेल कर लिया तो हीमो कंसनट्रेशन एंड पल्मोनरी इडेमा कॉज करता है। जो ब्लड का कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी इडेमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। हाइपोवोलेमिक एंड सर्कुलेटरी शॉक्स होंगे, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाएगा और डेथ हो जाती है इंसान की सी वाटर ड्राउनिंग से। एटिपिकल ड्राउनिंग क्या होती है? इसे ड्राई ड्राउनिंग कहते हैं। ड्राई ड्राउनिंग का मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं होता है, पानी होता है। वाटर डज नॉट एंटर इन द लंग्स ड्यू टू लैरेंजियल स्पाज्म बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लैरिंग्स। एटिपिकल ड्राउनिंग में ये होता है कि पानी जो है वो हमारे जाकर लैरिंग्स में नहीं जाकर क्या करता है, फूड पाइप के थ्रू चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, पानी लैरिंजियल स्पाज्म की वजह से लैरिंग्स मतलब लंग्स में नहीं जा पाता लैरिंग्स के थ्रू। सीन इन 1 to 2% केसेस, वैसे 1 से 2% केसेस में देखने को मिलता है। डेथ एक्सट्रीमली रैपिड। एटिपिकल ड्राउनिंग में डेथ बहुत जल्दी होती है। दो कंडीशन हो सकती है, रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट, या तो कार्डियक अरेस्ट हो जाए या लैरिंजियल स्पाज्म हो जाए, जिसकी वजह से इंसान को सांस नहीं आती है और वो मर जाता है। इमर्शन सिंड्रोम, इमर्शन सिंड्रोम क्या होता है, अक्सर पूछ लिया जाता है 2-3 नंबर या 5 नंबर में। इमर्शन सिंड्रोम, इट रिफर्स टू द सिनकॉप रिजल्टिंग फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट ऑन सडन कॉन्टैक्ट चिलिंग वाटर। अगर कोई भी इंसान सडनली एकदम चिल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, जिसकी वजह से उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो कंडीशन होती है इमर्शन सिंड्रोम। कोल्ड वाटर स्टिमुलेटिंग द नर्व एंडिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो कोल्ड वाटर जो होता है वो नर्व एंडिंग्स को जाकर स्टिमुलेट कर देता है बॉडी की। वाटर स्ट्राइक्स द एपिगैस्ट्रियम, इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है एपिगैस्ट्रियम को स्ट्राइक करता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है,
Vagus nerve stimulate leading to the systolic cardiac arrest, ventricular fibrillation secondary to QT prolongation after a massive release catecholamine. वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या समटाइम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है जिसकी वजह से QT जो होती है हमारी QT जो वेव्स होती हैं हमारा ECG तो आपने पढ़ा ही होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कैटाकोलामाइन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, रिलीज ज़्यादा होने लगता है जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लीड टू द सेकेंडरी ड्राउनिंग. कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है और ड्राउनिंग हो जाती है. नियर ड्राउनिंग क्या होता है? नियर ड्राउनिंग रिफर्स टू द सर्वाइवल बियॉन्ड 24 आवर्स आफ्टर सबमर्शन एपिसोड. नियर ड्राउनिंग मतलब 24 घंटे तक किसी इंसान का सर्वाइव करना उसके डूबने के बाद भी. डेथ इज़ कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशंस. इसमें क्या होता है, डेथ जो होती है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है, जैसे निमोनिया हो गया, सेप्सिस हो गया, हाइपोक्सिक एक्सचेमिक इंसेफेलोपैथी हो गया, सेरेब्रल एडिमा हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. पानी से निकालने पे तो वो बच जाता है पर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो मर जाता है, उसे नियर ड्राउनिंग कहते हैं. शैलो वाटर ड्राउनिंग, एल्कोहलिक, ड्रग्ड, एपिलेप्टिक्स, इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, unconscious person may die due to drowning in shallow water in a pit or drain. तो ये शैलो वाटर ड्राउनिंग किनके केस में हो सकता है? ये तो एल्कोहलिक बहुत ज़्यादा पी लिया है, नशे में है, नहीं पता. बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लिए हैं, नशे में है, नहीं पता. एपिलेप्टिक्स मतलब कि जिसको दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, उसको नहीं पता मैं कहाँ गिर रहा हूँ. इन्फेंट्स उनको बच्चों को नहीं पता होता है. कोई अनकॉन्शियस हो गया उसको नहीं पता, उस केस में शैलो ड्राउनिंग देखी जाती है. एस्फेक्सिया, इसमें कॉज डेथ की जो होती है एस्फेक्सिया होती है. इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है. और सी में क्या होता है, पल्मोनरी एडेमा की वजह से एस्फेक्सिया और फिर डेथ. इसमें क्या होता है, लेरिंजोस्पाज्म होने के कंडीशन हो जाती है. हेड इंजरी हो सकती है. सेकेंडरी कॉज हो सकती है सेप्टिक एस्पिरेंट निमोनिया हो सकता है उसको. सडन ब्रस्टिंग ऑफ एन्यूरिज्म हो सकता है. फैटल पीरियड क्या होता है? फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में 4 से 5 मिनट में इंसान की डेथ हो जाती है और सी वाटर ड्राउनिंग में 8 से 12 मिनट लगते हैं. तो सबसे ज़्यादा समुद्र में या सी में कहते हैं टाइम लगता है जो डूबता है, और फ्रेश वाटर में जल्दी मर जाता है इंसान, डेथ जल्दी हो जाती है. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो बात करते हैं. एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो फेस होता है वो पेल मिलेगा, बिकम ब्लॉटेड मिलेगा एंड डिसकलर्ड विद प्यूट्रीफ्रैक्शन. जो फेस होगा वो फुला फुला सा मिलेगा, उसका कलर चेंज हो चुका होगा, पेल कलर हो चुका होगा, प्यूट्रीफाइड हो चुका होगा. साइनोसिस इज प्रेजेंट, सो साइनोसिस दैट इज ब्लू डिस्कलरेशन दैट इज प्रेजेंट. आई हाफ ओपन्ड, कंजक्टिवा सफ्ड, हेमरेज, पिपल डायलेटेड. तो आइज़ में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. ओके. टंग में भी स्वेलन एंड प्रोट्रूडेड, टंग स्वेलन होगी, बाहर को निकली हुई होगी. पोस्टमार्टम स्टेनिंग देखी जाए तो लाइट पिंक, हेड एंड नेक डार्क होंगे. फिर वॉशर वुमेंस हैंड देखने को मिलेंगे. ग्रास, मड, सैंड एक्सेट्रा हेल्ड फॉर्मली इन क्लिंज्ड हैंड्स ड्यू टू कैडिबरिक स्पाज्म इज़ अ वाइटल प्रूफ ऑफ ड्राउनिंग. कोई जब डूबता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर चलाएगा तो उसके हाथ में जो ग्रेवल्स हैं, मिट्टी है, घास है पानी के नीचे की, वो उसके हाथ में पकड़ में आ जाएगी. यही कैडिबरिक स्पाज्म में उस होने की वजह से उसको हाथ में ये सब प्रूफ मिलेंगे कि वो ड्राउनिंग की वजह से मर गया. फ्रॉथ फ्रॉम द माउथ, मुँह से झाग निकलता होगा. रिगर मोर्टिस अपेयर अर्लियर, रिगर मोर्टिस बहुत जल्दी अपेयर हो जाएगी. एंटी मॉर्टम इंजरीज मिलेंगी. ये होते हैं वॉशर मैंस हैंड. फुले फुले से स्किन जो होती है ऊपर की निकल जाएगी. ऐसे हाथ में जो है ग्रास वगैरह कुछ पकड़ा हुआ मिलेगा. मुंह से जो है झाग निकलेगा. इंटरनल फाइंडिंग देखें तो लंग्स जो होंगे दीज आर वॉल्यूमिनस डिस्टेंडेड. जो लंग्स होंगे बहुत फूले हुए होंगे, डिस्टेंडेड होंगे. शो एज लाइक अ बलून, बलून की तरह दिखेंगे फूले हुए. लैरिंजियल स्पाज्म नॉट अपीयरेंस एज लाइक बलून. जहाँ पे लैरिंजियल स्पाज्म हुआ होगा वहाँ पे बलून की तरह नहीं दिखेंगे. डिस्टेंडेड लंग्स विल शो इंटेंशनल ऑफ रिब ऑन द प्लूरल सरफेस.
डिस्टेंडेड लंग्स में क्या होता है, रिब्स की जो है मार्किंग्स मिलेंगी, क्योंकि वो रिब्स से भी बाहर निकल आएंगे, इतना ज़्यादा फूल चुके होते हैं। पेल ग्रे बट कट सेक्शन ऑफ द लंग एंड प्लूरा कैविटी हैज़ ब्लड स्टेन्ड लिक्विड। ऊपर से तो पेल ग्रे कलर के दिखेंगे, पर जब कट सेक्शन निकालेंगे उसका तो ब्लड स्टेन्ड लिक्विड मिलेगा। इन अनकॉन्शियस पर्सन एट द टाइम ऑफ ड्राउनिंग डेवलप्स इडिमा एक्विज्म बट इन कॉन्शियस पर्सन डेवलप एम्फाइसीमा एक्विज्म। तो जो अनकॉन्शियस होगा उसमें इडिमा मिलेगा और जो कॉन्शियस होगा उसमें एम्फाइसीमा मिलेगा। लैरिंग, ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स जब देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ सैंड, मड, वाटर, फ्लोरा, एल्गी एक्सेट्रा इन ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री। तो ये सारी चीज़ें ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्रीज में देखेंगे उनको मिलेंगी। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव फाइंडिंग ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की पॉजिटिव फाइंडिंग को शो करेंगे। म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स में बी रेड एंड कंजस्टेड। जो म्यूकोजा होगी लंग और ट्रैकिया की वो रेड होगी और कंजस्टेड होगी। वॉमिट रिफ्लक्स ड्यू टू मॉड्यूलरी हाइपोक्सिया में रिजल्ट regurgitation of the gastric content into the larynx, trachea and bronchioles। वॉमिट रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा, जो रिगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, जो पेट का जो भी कंटेंट होगा वो तुम्हारा ट्रैकिया, लैरिंक्स या ब्रोंक्यूल्स में मिलेगा। हार्ट और ब्लड वेसल्स का क्या मिलेगा, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज एम्प्टी, राइट साइड विल बी फुल विद वेनस सिस्टम। लेफ्ट साइड फुली एम्प्टी होगी, राइट साइड जो होगा उसमें फुल वेनस सिस्टम जो होगा फुली ब्लडेड होगा। इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, डिस्कलरेशन ऑफ एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में जो है एंडोकार्डियम जो होगा लेफ्ट साइड की उसमें डिस्कलरेशन मिलेगा और हीमोलाइटिक स्टेनिंग ऑफ द एओर्टा की हीमोलाइटिक स्टेनिंग मिलेगी। गेटलर्स टेस्ट, गेटलर्स टेस्ट क्या है, क्लोराइड कंटेंट जो होगा 600 mg पर 100 ml ऑफ वाटर फिल्ड द बोथ साइड ऑफ द हार्ट इन केस ऑफ ड्राउनिंग। ड्राउनिंग के केस में दोनों हार्ट में फिल कर देंगे। इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग द लेफ्ट साइड रिड्यूस concentration chloride after some time than right side. If sea water drowning, the concentration of chloride reduce in right side of the heart than left side. No changes in the laryngeal spasm. laryngeal spasm में कोई changes नहीं मिलेंगे। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वाटर, अगर इन केस ऑफ ड्राउनिंग वाटर आर नॉट फाउंड इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक, सिनकोप एंड ऑलरेडी डेड पर्सन में। Intestine have water in 20% cases of the drowning. It is regarded as positive evidence of death by drowning. Brain, liver, spleen and kidney all are congested. जो फिर ड्राउनिंग इंडेक्स क्या मिलेगा, weight of both lungs and pleura effusion by weight of spleen. If the drowning the wall value is 14.1 equal or more, if less not ड्राउनिंग केस, अगर इससे कम होगी तो ड्राउनिंग का केस नहीं होगा। मिडिल ईयर देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ वाटर हेमरेज इन द मिडिल ईयर इज क्लेम्ड टू बी वन ऑफ द पॉजिटिव प्रूफ ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग नोन एज यून्स साइन। डायटॉम्स टेस्ट करके देखेंगे, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट यू कैन रीड, अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द रप्चर ऑफ अल्वेलाई पल्मोनरी वेन्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर जाएंगे। इट इज सजेस्टेड प्रूफ ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इफ इट इज़ नॉट फाउंड दैन सजेस्टेड ड्राई ड्राउनिंग। मेडिको लीगल, एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल रेयर होता है, तो ऐसे ही कोई इंसान डूब जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।